ड्रामेबाजी का ये खेल है निराला, जिसे बनना था शेर उसे मुर्गा बना डाला। आ रहे हैं नौटंकी दिखाने इंदौर के किंग जोत स्वरूप सिंह और अकोला की शान स्निग्धा देशमुख। ड्रामेबाजपुरम में आप सभी का स्वागत है। हम हैं आके राजा सूर्य प्रताप। क्या आप जानते हैं हमारे हाथों में क्या है? हमारे हाथों में कुछ नहीं है। जो कुछ है आप ही के हाथों में है माए बाप। देख लेना। हाँ। और आज हम अपने महल के शाही मुर्गे को सजा देने जा रहे हैं, क्योंकि आज उसने बांग देकर हमें उठाया नहीं और हम महारानी को सबसे पहले बर्थडे विश भी नहीं कर पाए। और गुलाम हो या महाराज, पत्नी के सामने सब विवेक ओबरॉय है। तो सैनिकों, पेश किया जाए उस अपराधी मुर्गे को। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तबे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। मुर्गे, तुम जानते भी हो आज तुमने क्या किया है? जी महाराज। उठा, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, अपनी मुर्गी को गुड मॉर्निंग विश किया। टक 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 टक। मुर्गे, बकवास बंद करो। एक शाही मुर्गा होने के नाते हमें रोज सुबह 4 बजे उठाना तुम्हारा फर्ज है। देख रहे आप लोग, सुबह हम ही न उठाते, शाम को यह हमें उठा लेते। खामोश। मुर्गे, भूलो मत, हमने तुम्हें रहने के लिए शाही बगीचा दिया, शाही पिंजरा दिया, शाही झोपड़ी दी, और शाम को जो शाही बटर चिकन लेते हो वो भी तो बताओ। इंसान मुर्गाबाद, इंसान मुर्गाबाद, इंसान मुर्गाबाद, इंसान मुर्गाबाद। खामोश! मुर्गे कहीं के। हाँ हाँ, हूँ मैं मुर्गा। कभी चूहा बनाते, कभी कुत्ता बनाते, कभी पेड़ बनाते। विवेक सर, शेर कभी नहीं बनाते। अब तुम मुर्गे हो? हाँ, तो बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे इंसान कम, मुर्गे ज्यादा बनाए जा रहे हैं। मुर्गाबाद, मुर्गाबाद। मूर्ख, सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। बताओ, तुम्हें क्या सजा दी जाए? बस मुझे प्लेट में नाच सजा जाए, उसके अलावा कोई भी सजा मंजूर है। मुझे जो भी सजा दीजिए उसका पालन थोड़ी देर बाद किया जाए। शमशेरपुर राज्य के गुनहगार शाही मुर्गे को उसके संगीन जुर्म के लिए मृत्यु दंड दिया जाए। सीधे सीधे बोलना, चिकन खाने का मन कर रहा है। चुप करो मुर्गे, तुम्हें अपनी मौत का जरा भी भय नहीं है। पक 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 पक। पकड़ लो इस मुर्गे को और सजाए मौत दे दो। बस महाराज, बस। अब मुझे कोई याद नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि अब 12 बज चुके, अब से नवरात्र शुरू हो गए। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जोत, आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था और स्निग्धा आप हमेशा अच्छी हो ही, और दोनों की तालमेल जुगलबंदी कॉमेडी में बहुत मजेदार थी। वेरी 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 गुड। थैंक यू सर। मुझे क्या सरप्राइजिंग था कि लाइक प्रोफेशनल एक्टर्स दे गेव
gaps for applause also. क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। तो 5 साल 8 साल के बच्चे हैं सर। मेरे साथ भी यही हुआ. I came when I was 3 years old. Really, 3 sir? साल था. So I didn't know anything. I was just a parrot. जो कहा वो वापस बोल दिया. 3 साल की उम्र में 3 सर? साल के. Sir, what was that role? That was a film called, in Tamil it was called Kalatur Kannamma. Hindi में it was made as मैं चुप रहूंगी. मीना कुमारी जी. अरे क्या बात है, 3 साल की उम्र में। अरे कमल सर, Both of you have just listened and engaged with each other so well. I'm really floored away by your performance. थैंक यू मैम. मेरे को बटर चिकन बहुत पसंद है, बट इतना क्यूट चिकन होगा तो मैं कैसे खाऊंगी बटर चिकन? 1 for स्निग्धा and 1 for ज्योत. कमल हसन सर, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है. आपका नाम कमल हसन क्यों है? I think I'll have to blame Mr. Srinivasan because he named me. बड़ा भाई का नाम चारू हासन, चंद्र हासन, and I was not expected in the family at all. Okay. They should have actually called me Oops Hasan. कमल हसन आपका इसीलिए नाम है क्योंकि आप सारा दिन हंसते रहते हो. और कमाल का हंसते हैं, इसीलिए कमल हसन। ये जोत जो है वो सबसे क्वेश्चन पूछते रहता है, लेकिन आज आप यहाँ हैं तो हम चाहेंगे कि आप जोत से एक क्वेश्चन पूछिए। एक सीरियस क्वेश्चन. ये हंसी मजाक छोड़ो. शेर कब बनोगे? शेर कब बनोगे? जोत की मम्मी क्या पूछ रहे हैं कमल सर? सर मैं भी इसी उम्मीद में हूँ कि जोत कब शेर बनेगा. इसी उम्मीद में अभी तक बैठे हैं हम लोग. अच्छा, बैठे तो आप ही हैं। हाँ जी. पापा कहाँ हैं आज? हाँ, सर वो एक्चुअली सर के बहुत बड़े फैन हैं. अरे! और सुबह से उनकी तैयारी में लगे हुए हैं. तैयारी में? तैयारी अरे के लिए. ऐसी क्या तैयारी, मतलब कि सर वो सरप्राइज है, अभी देखेंगे सब साथ में. कमाल है। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो. आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो. शेरों का मैं हूँ शेर यार, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो. शेरों का मैं हूँ शेर यार, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो. ये सच सच कहता मैं डट के रहता मैं. आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो. अरे आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो. कमल सर, आपको कैसा लगा इतना बड़ा सरप्राइज? Yeah, this really looks like a share. I didn't have that big mane. Original film में ये नहीं था, but he did well. कमल सर कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? हाँ, What is the difference between an ordinary man and a superman? Ordinary man underwear अंदर पहनता है. तो चलिए फिर आगे बढ़ते, स्कोर्स बता दीजिए कैसा लगा आप लोग को, हिट सुपर हिट या सुपर या डुपर हिट? मेरी तरफ से स्कोर तो कमल सर देंगे। ओके, 1 2 3 सुपर डुपर. सुपर डुपर हिट भाई, सही है। ड्रामेबाजी के मंच से कमल हसन सर की कल्ट क्लासिक फिल्म सदमा और लेजेंडरी एक्टर श्रीदेवी मैम को हमारा हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट देने आ रहे हैं ड्रामेबाज की जोड़ी आसाम की शुभांगी मंजीत और पटना बॉय हर्षराज लकी।
चल निकाल, ये अपुन का एरिया है, निकाल। ए तू भी निकाल। पानी। प्यास लगी है तेरे को? रुक, पी ले। चल चल, बहुत वाला, अब निकल यहाँ से। अरे मेरे तो गले ही पड़ गई, बोला ना तेरे को निकल यहाँ से। खाना बैठ जा। ये ले, खा ले। वैसे तूने अपना नाम नहीं बताया? तूने भी तो अपना नाम नहीं बताया। अपुन का नाम सोमशेखर है। अपुन को सब प्यार से सोमू बुलाते हैं। तू भी अपुन को सोमू बुलाना। सोमू शेखर तीन नाम है। तू बड़ी कॉमेडी है। वैसे तेरा घर परिवार कहाँ है? अच्छा अच्छा, रो मत रो मत। और तेरा रुकने का ठिकाना तो होगा नहीं। कोई बात नहीं, आज रात को मेरे घर रुक जाना। और सुन, मेरे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। हाँ? मैं आ रहा हूँ बाजार से। रश्मि, रश्मि, पूरा घर बिखेर के रख देती है ये। रेशमी, रेशमी, अरे फोगली, चल निकल। मैं फंस गई। अच्छा, एक तो मेरा पूरा घर बिखेर देती हैं और ऊपर से मेरा टी शर्ट भी पहन लेती हैं। कैसी लग रही है? बिल्कुल बंदरिया लग रही है। नहीं, अच्छा अच्छा, गुस्सा मत हो। आइसक्रीम खाएगी? नहीं। चॉकलेट खाएगी? नहीं। अब बंदर पलटी मारेगा। अब बंदर कूदेगा। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। निंदिया के उड़ते आखिरे अखियों में आ जा साथी रे। रारी रारूं ओ रारी रूं, रारी रारूं ओ रारी रूं। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। अरे सोमू, तो क्या रे इस पगली के चक्कर में अपना टाइम खोटी कर रहा है? मैं भूली ना तेरे को इसको छोड़ के आने को। अरे ये अपन लोगों के साथ रहने लायक नहीं है रे। कैसी बात कर रही है दीदी? इसका भी अपन जैसा कोई नहीं है दुनिया में। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है, पता है मैंने एक वैद्य को जानती है, वो इसका इलाज कर सकता है। सच? पर पता है उसका फीस कितना है? कितना? 10,000 है उनके पास। इतना कौड़ी भी नहीं है तेरे पास तो। कैसी बात कर रही है दीदी? तू अभी रुक। ये ले 5,000।
बाकी का 5,000 अपुन दे देगा। तू वैद्य को बुलाकर इसका इलाज शुरू कर देना। बाकी का 5,000 अपुन इंतजाम कर लेगा। सोमू कहाँ जा रहे हो? अरे तू उठ गई, अभी आ रहे ले अपुन। सोमू नहीं जाओ ना प्लीज, नहीं जाओ ना। अरे रश्मि, मैं तेरे लिए ताली वाला बंदर लाऊंगा। ताली वाला बंदर जो ऐसे ऐसे करता है? हाँ, जो ऐसे ऐसे करता है। चलो हो गया, अब अभी अपन काम पे जा रहे हैं। सोमू, अगर तुम वो बंदर नहीं लाए तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे नहीं बोलते। रारी रारू तेरे सिवा कौन है मेरी इस दुनिया में? रारी रारू तेरे को कुछ नहीं होगा, जा आराम कर ले। ओ रारी रू रारी रारू ओ रारी रू रश्मि, रश्मि, देख मैं तेरे लिए ताली वाला बंदर लाया हूँ। ए, कौन है तुम लोग? निकलो घर से। रश्मि, ये लोग कौन है? क्या नाम है तेरा? सोमू। अच्छा, तो तू है वो जिसने मेरे बेटी को किडनैप करके रखा था? नहीं, मैंने इसे किडनैप नहीं किया, मैंने तो इसका इलाज कराया है। बोलो रश्मि, बोलो। औकात है तेरी इलाज करवाने की? अच्छा हो गया कि वैद्य जी के इलाज से मेरी बेटी की याददाश्त वापस आ गई और उन्होंने मुझे यहाँ का पता बताया। नहीं, ये देखिए, मैंने इसके इलाज के लिए पैसे भी लाए हैं, देखिए। जरूर ये पैसे भी चोरी के होंगे। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। रश्मि, बताओ ना इन्हें कि मैं चोर। कौन रश्मि? इसका नाम शोभना है। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। रश्मि, तुम मुझे नहीं जानती? तुम्हारा सोमू रश्मि, तुम्हारा बंदर। ये देखो, तुम्हारा बंदर तुम्हारा रश्मि, बंदर देखो। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बेटे को हाथ लगाने की? मारो इसको। नहीं, नहीं, पापा, बेचारे को मत पीटो, कोई पागल है शायद। रश्मि, 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 बंदर, रश्मि, बंदर, ये लो, बंदर, मुझे पहचाना, शोभना। रश्मि, सच्चा कोई सपना होता, मेरा कोई अपना होता, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू। रोंगटे खड़े कर दिया आपने मेरे, सच में। से कैसा लगा आपको सर? बहुत अच्छा लगा एंड आई फ्लो इनटू नॉस्टैल्जिया। बोथ माय फिल्म्स एक दूसरे के लिए एंड सदमा, आई डिड इट वंस एंड आई डिड इट अगेन। तमिल में भी किया और हिंदी में भी किया। इवन मार्लन ब्रांडो डिडंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। क्या है इसमें, बच्चों को शायद
they won't fully understand why we are so emotional. हाँ काफी हिस्ट्री है इसके पीछे. Apart from a film, we have lost a great actress. वो सब that's true. बहुत difficult है कहना. People would think that we must be actually lovers in life also. Yep. I met her when she was 15. Okay. I was 20, 21 at that time. I was like a school pupil leader for Sridevi because our guru was the same man, Mr. K. Balachandra. So इतना bully करता था मैं. I used to take care of her, and it is a strange relationship. We played lovers in various films, but we were from a same family. जैसे राधा कृष्ण ब्रदर भाई और बहन को राधा और कृष्ण बना के Okay. they make them dance. It is like that. So my connection with that girl is like the Sadma connection. मैं अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे रारी रारी ओ रारी. हर्ष राज लक्की एंड शुभांगी, इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा सर आप लोगों को? I was choked. That's a big thing. मतलब अगर पैसे के लिए आंसू निकालना आसानी है, बट इस तरह के परफॉर्मेंस देख के आंसू नहीं निकालना एक तरह के एक्टिंग है. वही कर रहा था मैं. क्या बात है. आई थिंक शांतनु सर के कॉम्प्लीमेंट के बाद आई डोंट थिंक हमको कुछ बोलना भी चाहिए. इससे अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट, इससे अल्टीमेट कोई नहीं बोल सकता. एंड जजेस स्कोर्स हो जाए. Yes. Super duper. वो जोरदार तालियां हो जाए. हर्ष के और शुभांगी के पेरेंट्स यहाँ पे हैं. शुभांगी की मदर है यहाँ पे. यस. हाउ आर यू, कैसे हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बच्ची के परफॉर्मेंस देख के. वो फिर भी वो दिग्गज जो हम सोच भी नहीं दे सकते थे कि इनसे मिलेंगे, और मेरी बच्ची के कारण मैं इनको देख रही हूँ. ये आई है हमारे घर में खुशियाँ लेके. पहले तो हम जी नहीं रहे थे, मतलब हम दोनों का इंटरकास्ट मैरिज हुआ तो घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे. फिर बहुत तकलीफ से गुजरे, 1, 2, 3 साल ऐसे ऐसे 8 साल गुजर गए. फिर ये शुभांगी आई हमारी ज़िंदगी में, और जब से ये आई है ना, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आई है. आज यहाँ तक ले आई हमें. बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ सर, बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ. सर मेरे हस्बैंड एक बात बोलना चाहते हैं आपसे. बोलिए. शुभांगी की एक सर छोटी सी बात. बचपन से वो एक गाना सुन के हमेशा रात को सोती है, जो आपके सदमा फिल्म से ही है. तो सर मैं आपको हार्टली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, वही गाना प्लीज़ सर शुभांगी के लिए आप अगर 2 लाइन बोल देते, सुरमई अखियों में. सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रे. निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आजा साथी. रारी रारुम ओ रारी रुम, रारी रारुम ओ रारी रुम. Thank you. Thank you so much sir. रारी रारू ओ रारी रू. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लेकिन दुर्घटना के बाद भी नहीं भरती सावधानी तो वो कहलाती है नादानी.
दिखाने आ रहे हैं इमोशंस की सुनामी जोया शाह और दादी का दुलारा अनीश रायलकर। जोरदार तालियां। अरे अरे क्या हुआ? अरे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब सही हटिए। अरे भाई साहब, अरे भाई सही हटना। अरे क्या कर रहे हो? वीडियो क्यों बना रहे हो? ये वीडियो बहुत फेमस होने वाला है, बहुत सारे व्यूज मिलेंगे इस वीडियो को। यार कैसे सेल्फिश इंसान हो यार, तुम्हारे सामने एक इंसान मर रहा है और तुम उसकी मदद करने के बजाय उसकी वीडियो बना रहे हो। अरे एम्बुलेंस को कॉल करो, अभी सांस ले रहा है ये पुलिस केस है, इस सब के पछड़े में कौन पड़ेगा? सब काम नाम छोड़ के कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हेलो 108। हाँ जी, हाँ सदर बाजार में एक एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी, इमरजेंसी है। ये हो गया अपलोड। अरे कोई फोन तो उठाओ। प्रिया दीदी, हेलो हेलो नीरज दीदी, मैं रोहित बात कर रहा हूँ। रोहित? हेलो हेलो रोहित। कोई नीरज चौहान है। हेलो रोहित। हेलो। अरे डरो नहीं, हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। बस तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, तुम उसका जवाब दे देना। अरे भाई कितना कमाते हो? मेरी बेटी को खुश तो रखोगे? यही सब। और हाँ, डेट पे नहीं आ रहे हो, रिश्ते की बात करने आ रहे हो, टाइम पे आ जाना। प्रिया, प्रिया आई माँ। अच्छा सुनो, माँ बुला रही है, बाकी बातें आने की बात करेंगे। नहीं नहीं, और बातें कर लो। रोहित तो फिर से वीडियो लेने लग गया। अरे दीदी से बहुत सारे लाइक्स मिलते, आपको नहीं पता। बट आई डोंट लाइक इट। अच्छा क्या बात हो रही थी कि मेरी बेटी को कब से जानते हो? रोहित अभी बता दो पापा को। फोन दे मुझे। क्यों क्यों फोन दे, क्यों फोन दे, क्यों फोन? अब ये रिकॉर्डिंग तो पापा के पास तक जाएगी। डिलीट कर रिकॉर्डिंग। नहीं ठीक है, एक शर्त पर। क्या? पहले होने वाले जीजू की फोटो दिखा, वो तेरे लिए सरप्राइज है। अच्छा जीजू, हेलो रोहित। हेलो दीदी, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाओ। रोहित क्या हुआ? दीदी आप पहुंच जाओ, सब बता दूंगा। भाई साहब एम्बुलेंस को बुलाइए ना प्लीज। एम्बुलेंस को बुलाया तो है, पर अब कोई फायदा नहीं है। धुआं है धुआं जिंदगी, एक ख्वाब चल गया। तारा जो चमका था कल, अंधेरों में घुल गया। तेरे रात अंधेरी अंधेरी, दीदी आई एम सॉरी। एक सुबह मिली थी, कहीं खो गई। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब सही हटिए। अरे भाई सही हटना। अरे क्या कर रहे हो? वीडियो क्यों बना रहे हो? ये वीडियो बहुत फेमस होने वाला है, बहुत सारे व्यूज मिलेंगे इस वीडियो को। अरे
तसल्ली, मिल गई लाइक्स। क्या गजब का ये खेल खेला वक्त, ये क्या कर गया, ख्वाब बन के आया था, याद बन के रह गया। दीदी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था दीदी। हिंदुस्तान में हर साल 1 लाख के करीब लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। इसका मतलब है हर चौथे मिनट में एक इंसान अपनी जान गंवा देता है। अगर सही समय पर इनको अस्पताल पहुंचाया जाए तो ये जानें बच सकती हैं। क्या गजब का ये खेल खेला वक्त, ये क्या कर गया, ख्वाब बन के आया था तो याद बन के रह गया। अमेजिंग परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां हो जाए। आराम से आंसू पोंछ लो अब। शांतनु, यप, ये जो जोया है ना, इसका नाम मैं जोया से रोया करने वाला हूँ। ये प्यारी है, ये आती है, रोती है और सबको रुला देती है। जोया, आप हमेशा इमोशनल परफॉर्मेंसेस में बहुत स्कोर करती हैं और एक आपकी अनोखी एबिलिटी है। मतलब जब आपने थप्पड़ लगाया अंत के सीन में और उसके बाद जो आपकी आवाज के अंदर वेरिएशन आई, इतनी मैच्योरिटी के साथ में आप रोए उधर। और कुछ लोगों को जोर से रोना पड़ता है दिखाने के लिए कि मैं रो रहा हूं, लेकिन आप अंदर होल्ड करती हैं और बहुत बढ़िया करती हैं। उससे सीधा दिल की तारें छू जाती हैं एंड यू आर वेरी गुड। थैंक यू सर। अनीश, पहला जो आपका इमोशन था वो एक छेड़छाड़ वाला, एक मस्तीखोर भाई, फिर सड़क पे आप किसी की लापरवाही के साथ में एक वीडियो ले रहे हैं किसी के दर्द को देखकर, और फिर तीसरा ट्रांजिशन जब आपको रियलाइज होता है ये कौन है और जिस तरह से आपको गिल्ट फील होती है। ये तीनों बहुत डिफरेंट जोन्स में हैं और इनको एक ही लय में बांधना बेटा बहुत मुश्किल है। आई थिंक यू आर फैब्युलस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। थैंक यू सर। शाबाश, झकास, बिंदास, फंडू क्लास, ड्रामेबाज। आई लाइक जो किया आपने, ओह फैंटास्टिक। थैंक यू सर। जोया, क्या रुलाती हो यार, क्या ठहराव है आपके अंदर। बट ये एक्ट तो आपने एकदम मतलब रख के छक्का मारा है, जो कहते हैं ना, मतलब आउट ऑफ द पार्क। अनीश, ये आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है आज तक का। थैंक यू मैम। स्पेशली आपका जो डायलॉग डिलीवरी थी आज, मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि आप डायलॉग नहीं बोल रहे हो एज अ डायलॉग, आप बात कर रहे हो। मुझे जेन्युइनली लगा दो भाई बहन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का दुख दर्द समझ रहे हैं। ये एकदम सुपर्ब एक्ट था। थैंक यू सर। एक्ट जब स्टार्ट हुआ, ऑनेस्टली मैं थोड़ा डर गया था कि ये कहाँ जा रहा है। जब आगे बढ़ा, अनीश ने जो चेंज किया, तो फिर मैं भी थोड़ा बढ़ा। ओके, मैं सोचा कि ये तो कहीं और ही जा रहा है। एंड फिर जाते जाते फिर मैंने ऐसा किया कि मैं बढ़ बढ़ के फाइनली बढ़ बढ़ के मैं यहां तक आ गया। थैंक यू फॉर शोइंग अस गुड, नाइस एंड फैंटास्टिक एक्टिंग। थैंक यू सर। एंड एक मैसेज था, इंपॉर्टेंट मैसेज, जो बहुत ही अच्छी तरह आपने दिखाया। मैं कहना चाहता हूं कि ये ड्रामा नहीं था, ये कारनामा था। फैबुलस, फैबुलस, फैबुलस। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्या बात है। मेरी तरफ से है सुपर डुपर हिट। थैंक यू सर। 1 2 3 सुपर डुपर हिट। थैंक यू सर। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू।
यार शांतनु, हाँ जी, तो ये ऐसा परफॉर्मेंस था कि मुझे लगता है कि इन दोनों की फोटो खींचकर उस पे इनका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए। ये तो आपने सही बात बोली है, पर ये आगे के फ्यूचर सुपरस्टार्स हैं। हमको भूलना नहीं, हाँ, याद रखना हम तीनों को। आपने ऐसे बोला है तो फिर मैं करके देता हूँ ना सर। मेरे पास है HP स्मार्ट ऐप से सीधा फोटो खींचूंगा, प्रिंट पे डालूंगा, प्रिंट अभी आ जाएगा और इनका ऑटोग्राफ भी मिल जाएगा। हाँ, पोज, वेरी नाइस। ये बात अभी झट से मैं करता हूँ। प्रिंट, प्रिपेयरिंग फाइल्स। सर आ गया ताजा ताजा प्रिंट, और अब आपका ऑटोग्राफ दे दीजिए हमें। क्या बात है, सुपरस्टार्स आर बोर्न हियर। और यही नहीं, आप लोग के लिए सरप्राइज है। आपको मिलता है HP की तरफ से शानदार HP इंक टैंक प्रिंटर। अब प्रिंट बेफिक्र। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? वो करते हैं, पर लोग शक नहीं करते। प्रूव करने आ रहे हैं पिंजौर की एंजेलिका पिपलानी और जयपुर की जोया शाह विद बातों का तूफान गर्वित पारेख। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अरे छोड़ यार मदन लाल, वही पुरानी जिंदगी, वही उदासी। बनवारी जिंदगी तो सलमान खान जैसी हो गई है। बहुत कुछ कर रहे हैं पर ये समझ नहीं आ रहा क्या कर। यार जिंदगी तो हुमा कुरैशी जैसी होनी चाहिए। मतलब विवेक ओबरॉय हो या उमंग कुमार, सब हमेशा प्यार से देखते रहते हैं। एक्सक्यूज मी। सुनिए। सारी जिंदगी सुनने को तैयार हूँ, सुनाइए। मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है सुनने का। सुनाइए। मैं आज ही इस वृद्धाश्रम में आई हूँ। यहाँ पर बेड नंबर 8 कौन सा है? आपको जो बेड पसंद आ जाए वो आज से बेड नंबर 8 होगा। लाइए, आपका सामान मैं रखता हूँ। तू इस उम्र में हौसला रख, वही काफी है। मैं रखता हूँ सामान। वैसे आपका नाम क्या है? मैडी। सब लोग मुझे प्यार से मैडी बुलाते हैं। ए मदनलाल, तुम्हारी लूज मोशन की दवाई लेने का टाइम हो गया है। ए कॉल मी मैडी। और दवाई देनी हो तो इस बनवारी बुड्ढे को दो। ए कौन बुड्ढा? बुड्ढा होगा तेरा बाप। वाह, कितना मीठा हंसती है आप। तुझे मीठा अलाउड नहीं है, डायबिटीज है ना, समझा? डोंट माइंड, इसके दिमाग का इलाज चल रहा है। वैसे मुझे योगा का बहुत शौक है। यहाँ योगा मैट मिलेगा? अच्छा, ये योगा है। योगा मैट आपके लिए पूरी की पूरी शिल्पा शेट्टी बुलवा दे, वो खुद आकर योगा सिखाएगी। अरे मैं खुद सुबह सुबह जल्दी उठकर योगासन करता हूँ। हाँ पता है, शवासन करता है। तब भी इसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है। विवेक सर जोर से खांसता है तो इसके फेफड़े बाहर निकल आते हैं।
उन्हें धोता है, सुखाता है, साफ करता है, फिर लगा लेता है। इतना फ्लेक्सिबल है। तो तू कौन सा हेल्दी है? दमा, पीलिया, अपेंडिक्स सब लेकर घूम रहा है ये। क्या? आपको इतनी बीमारियां हैं? ये तो कोई बीमारी नहीं, मुझे इससे भी बड़ी बीमारी है। कौन सी बीमारी? आपको देखकर मुझे प्यार की बीमारी हो गई है। बुरा ना मानो तो मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव डेट पे चलेंगी। पर यहाँ गाड़ी कहाँ है? ड्राइवर, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। दलिया खाएंगे, ग्लूकोज पिएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। सांस ना थकना, बस सिर्फ पीना, गाड़ी में होगा सनम। आजा मेरी गाड़ी में, होगा सनम। शालिनी, शालिनी, इन लफंगों के साथ तुम क्या कर रही हो? चलो, मैंने फॉर्म भर दिया है, थाने पे चलते हैं। ए, तू कौन है? इसका भैया? भैया नहीं, सैया। बाय भैया। ला 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 ला। एक्सक्यूज मी मदन, बनवारी, मैं आज ही इस वृद्धाश्रम में आई हूँ। यहाँ पर बेड नंबर 8 कौन सा है? आपको जो बेड पसंद आ जाए वहाँ से बेड नंबर 8 हो जाएगा। क्या? हाँ। फैंटास्टिक, धमाल, जोरदार तालियां हो जाए यार, मजा आ गया। आहा। यार बहुत 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 मजेदार परफॉर्मेंस। इसीलिए मैं खड़ा होकर मैंने तालियां बजाई, क्योंकि कॉमिक टाइमिंग वाज एक्सीलेंट। मतलब एक एक छोटी छोटी चीज, जब एंजेलिका और गर्वित आप जब वो चेस खेल रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि बीच बीच में झपकी मार रहे हैं। मूव करने के बाद चल अब तेरी बारी, मतलब कोई दूसरा देख भी नहीं रहा है वो क्या प्ले कर रहा है। तो वो जो बोरियत थी वो इतनी सुंदर तरीके से हमें हंसा रही थी। इट वाज सो क्यूट, आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। कमल सर और पूजा जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा गर्वित है ना, ये छोटू, सारे बच्चे कहते हैं कि ये बड़ा शैतान है। तो मैं गर्वित की मम्मा से पूछना चाहूंगा, कमल सर को बताइए कि गर्वित है कितना शैतान और यहाँ पे आने के बाद कितना बदल गया है। पहले तो मैं बहुत अपने आप को ऑनर फील कर रही हूँ कि मैं कमल सर के सामने खड़ी हूँ और उनके सामने बोल रही हूँ। सर, पहले मेरी बेटी है 12 साल की, तब मुझे लगता था कि बच्चों को पालना बहुत आसान है, कोई बात नहीं है, पता नहीं लोग क्या कहते हैं। मैं सोची ठीक है, मतलब एक भाई भी बहन जो भी। फिर मेरे धीरे धीरे लाइफ के पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलेशन सब चेंज हो गए। होने के बाद वो तो मैंने चेंज किया है। उसी पे हारी है वो, उसी पे हारी है वो। इसकी हाई एनर्जी देख के मेरी एनर्जी थोड़ी थोड़ी लो होती गई। लेकिन फिर भी सर ये लगता है ऐसे नॉटी, लेकिन पढ़ाई में और इन चीज़ों में काफ़ी फोकस्ड है। मतलब कोई स्पेलिंग हो, कोई मैथ्स हो, इसमें सब में वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। स्पेलिंग हाँ, कैच कर लेता है। चलिए कमल सर, आप इसका टेस्ट लेंगे। गर्वित से आप स्पेलिंग पूछेंगे और गर्वित स्पेलिंग का करेक्ट जवाब देगा। राइट बेटा? एक्टर का स्पेलिंग क्या है? ACTOR। ओह, क्या बात है, ओहो, क्या बात है, वेरी नाइस। ओके, और थोड़ा डिफिकल्ट। ओके, ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL। क्या बात है यार, ये गर्वित की मम्मा, ये वाला इसने सबसे फास्ट जवाब दिया। हाँ। ये आगे के फ्यूचर के साइंस हैं। सर, ये मैंने रिवाइज किया, मम्मी ने नहीं कराई। ओह, क्या बात है।
Fantastic. FANTAS fantastic. Okay, I was saying fantastic to you. हाँ वो मुझे Spelling नहीं पूछ रहा था. One more. तो कुछ और बोलिए सर Okay. आप। Congratulations. Congratulations. Yeah. अरे सर, ये सही है। CONG Kong RATU LATION. जोरदार तालियां यार गर्वित के लिए। क्या बात Too है। good यार, too good। मतलब गर्वित बहुत अच्छा है आपका स्पेलिंग, एक्टिंग. अभी स्पोर्ट्स में भी you must make it like that. जोरदार तालियां हो जाए, बट इसके लिए 5 साल की Yes, उम्र में मतलब fantastic इतनी अच्छी spelling. स्पेलिंग्स बताइए हमें। सर वो छोटे छोटे बच्चे इतने बूढ़े बूढ़े परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बड़े बड़े परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो कैसा लगा आपको सर? बहुत अच्छा लगा. And I like the old men also. They're very good and all of you are good. Thank you, sir. एंड जजेस स्कोर्स। सुपर डुपर है। Congratulations! चलिए आप लोग अच्छा किए, आपने बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमल सर से कि मेरे साथ हमारे मंच पे आएं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और हमारे इन बच्चों को इतना इंस्पायर किया। मैं इनवाइट करना चाहूंगा Yes. हमारे बाकी के जजेस को एंड पूजा जी को। थैंक यू सो मच जी टीवी की तरफ से एंड इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज की तरफ से। वी विश यू गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मूवी सर, विश्वरूप 2। एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए एंड मतलब हम लोगों को मिलने का मौका मिला आपसे, इस मंच को आपने नवाजा एंड बच्चे को इतनी एडवाइस दी। एंड एडवाइस से ज्यादा I got a free tuition. क्या बात है, क्या बात है. This is not humility. This is not humility. I feel proud as if I am the parent. Oh, so sweet, sir. That's a big compliment to all of us. Because this is talent waiting side wing में ऐसा talent waiting है. They will come into cinema, they will come into stage, and they must be trained. वही मेरा ख्वाहिश है और रिक्वेस्ट है. Thank you, sir. So Yes, sweet sir. of you, sir. Thank you. So बस दर्शकों आप लोग देखना मत भूलिए 10th अगस्त विश्वरूप 2। लाइफ में हम कितनी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। नहीं मतलब जैसे हमारी आवाज, जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आवाज किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हमेशा के लिए खो गई हो। उन हजारों पेशेंट्स के लिए एक फरिश्ता बनकर आए कर्नाटका के डॉक्टर विशाल राव। ऐसा क्या किया उन्होंने जिसे थ्रोट कैंसर पेशेंट्स की खोई हुई आवाज वापस आ गई, दिखाएंगे पिछले हफ्ते की ड्रामेबाज ऑफ द डे दीपाली बोरकर, और उनका साथ देंगे सोहम फ्रॉम सोलन। जोरदार तालियां। डॉक्टर साहब बैठिए। डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है, इसे गले का कैंसर हुआ था। ऑपरेशन से इसका कैंसर तो चला गया, लेकिन कैंसर के साथ आवाज भी चली गई। ऐसे केसेस में अक्सर थ्रोट कैंसर को जड़ से हटाने के लिए वॉइस बॉक्स को हटाना पड़ता है, लेकिन प्रोस्थेसिस लगवाकर खोई हुई आवाज को वापस पाया जा सकता है। जिनसे ऑपरेशन करवाया था उनसे वो भी लगवाया था डॉक्टर साहब, लेकिन अब वो कह रहे कि ये खराब हो गया है। पूरे 35,000 का लगवाया था, पर अब ना कुछ खा पाता है और ना ही कुछ बोल पाता है। ये डिवाइस सिर्फ 6 महीने तक ही चलता है, आपको नया डिवाइस लगवाना ही पड़ेगा।
मतलब हर 6 महीने में ऑपरेशन करना पड़ेगा और हर बार 35,000 रुपए लगेंगे। कुछ अच्छे इम्पोर्टेड प्रोसेसेस आते हैं जो लंबे वक्त तक चलते हैं, बस उसका खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा। ज्यादा खर्चा मतलब आप समझ नहीं रहे डॉक्टर साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारी मदद कीजिए। मैं बस एक बार अपने बच्चे की आवाज सुनना चाहती हूँ। मैं आपकी बात समझ अरे क्या समझ सकते आप? कुछ नहीं समझ सकते आप जैसे लंबी गाड़ियों में घूमने वाले लोग कहाँ समझेंगे हमारी हालत। पूरा महीना काम करने के बाद भी 5,000 की पगार मिलती है। एक एक पैसा जोड़ जोड़ के सारा घर बार बेच के 35,000 इकट्ठा किए थे इसके इलाज के लिए। अरे अब तो कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा। आप डॉक्टर लोग तो भगवान के समान होते हैं ना, पर आप डॉक्टर तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। चलो। अरे सुनिए तो सही। और आप कभी नहीं समझ सकते कि एक माँ के लिए उसके बच्चे की आवाज क्या होती है। हेलो, मुझे प्रोसेसर की जरूरत थी। सर उसका कॉस्ट 35,000 का है। स्पेशल केस के हिसाब से डिस्काउंट हो सकता है? नहीं सर, डिस्काउंट नहीं देते हम लोग, सॉरी। कैसे है डॉक्टर साहब? क्या हुआ? आज मेरा टेंशन में लग रहा है। यार शशांक, अभी एक औरत से मिला जिसका बच्चा थ्रोट कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद कुछ बोल नहीं पा रहा। सेम स्टोरी, इलाज करवाने के पैसे नहीं है। हॉस्पिटल्स, एनजीओ सब जगह ट्राई किया, पर वहां सिर्फ बातें हो रही है, बन नहीं रही। फार्मा कंपनीज वो तो अपना प्रॉफिट कम करने को राजी नहीं है। लाखों का खर्चा है शशांक, और ये हर किसी की बस की बात नहीं है। विशाल, क्या तू ये डिवाइस बना सकता है? हाँ? मतलब देख, देखो सारी टेक्नोलॉजी पता है, फिर तू ही क्यों नहीं बना लेता है डिवाइस? यार शशांक, ये सब प्रोफेशनल कंपनीज बनाती है, इनके पास मशीनरी है, सेटअप है, फंड्स है। मैं कैसे बनाऊंगा? देख, अगर तू ये डिवाइस बना सकता है तो फंड्स का इंतजाम मैं कर लूंगा। पत्थर के सब रास्ते, परवाह नहीं, धुंधले चेहरे, पक्का? पक्का। परवाह नहीं, चलनी ऐसी ना रहने दो, अब जो भी हो परवाह नहीं। कभी नहीं समझ सकते कि एक माँ के लिए उसके बच्चे की आवाज क्या होती है। सन की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल। हेलो शशांक। हेलो यार, हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उससे पेशेंट्स को इन्फेक्शन होगा ही। तो फिर क्या करना है? सिलिकॉन। यार सिलिकॉन तो बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। शशांक, हम ये डिवाइस सस्ते दामों में बेचना चाहते हैं, सस्ती क्वालिटी का नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ। बादल में ढूंढे घोंसले, पगला गए हैं हौसले, गिर जाए या उड़े, अब टूटे या जुड़े, परवाह नहीं, परवाह नहीं। अब मैं ये डिवाइस इसके गले में फिट कर दूंगा, जिससे ये कुछ बोल पाएगा। बेटा, थोड़ा ऊपर। बेटा, अब बोलो। आ बेटा,
जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे वैसे कोशिश करो, बोलो। डॉक्टर साहब, ये अभी भी। बेटा एक बार फिर कोशिश करते हैं। अब बोलो। ओ ओ ओ माँ, माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा और आपने बिना पैसों के मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। आपसे किसने कहा कि पैसे नहीं लगेंगे? जी देखिए, मैं अपनी फीस छोड़ सकता हूँ, पर आपको डिवाइस के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। मतलब वापस 35,000 रुपए लगेंगे? 50 रुपए। इसकी कीमत सिर्फ इतनी ही है। इतना सस्ता? इसे कहते क्या है डॉक्टर साहब? ओम, मैं चाहता हूँ जिस सृष्टि की शुरुआत ही ओम से हुई है, उसी तरह पेशेंट्स के नई जिंदगी की शुरुआत भी ओम से हो, क्योंकि स्पीच इज अ राइट, नॉट प्रिविलेज। हर साल भारत में लगभग 13,000 लोग थ्रोट कैंसर का शिकार होते हैं, जिनमें से 60% ही जी पाते हैं। लेकिन उनमें से भी काफी पेशेंट्स की आवाज हमेशा के लिए चली जाती है। उन हजारों ऐसे पेशेंट्स को जो महंगा इलाज करवाने में असमर्थ हैं, उनकी आवाज वापस लाने के लिए डॉक्टर विशाल राव का ये आविष्कार ओम रोशनी की एक नई किरण है। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। सर, सबसे पहले आप बताइए सर, आपको ये एक्ट कैसा लगा? Brilliant, very very touching. I must tell you, very humbled by this. And बहुत ही एक्चुअली हमारे आंखों में भी आंसू आ गए थे लिटरली, क्योंकि इन्होंने जो पेन पेशेंट्स का दिखाया है वो अक्सर ऐसा ही होता है। अक्सर उनके हैंडीकैप का हमारे पास अंदाज भी नहीं रहता कि क्या क्या तकलीफ़ों से वो लोग झेल के वहाँ तक पहुँचते हैं, और उसको पैसे में तोला नहीं जा सकता। डेफिनेटली नहीं तोला जा सकता है। जब हमने ये आविष्कार किया था, तब हमने सोचा था कि 50-60 लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा प्रॉब्लम देश में है या ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जब पता चला तो 5 लाख लोगों में ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट 180 कंट्रीज में जरूरत है। बाप रे। मैं आप पर पढ़ रहा था कि आपने ये पेटेंट भी नहीं कराया। वी आर वर्किंग ऑन अ प्रिंसिपल कॉल्ड कॉपी लेफ्ट, नॉट कॉपी राइट। So what does we are this saying mean? that we file the patents and we open it up for people to copy it. Brilliant. Oh, wow. Brilliant. The idea here is that allow people to steal your ideas so that you make the world a better place. Amazing. Amazing. All is well sir. जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले तो हमेशा मैं कहता हूँ कि हम लोग ऑन स्क्रीन हीरोज रहते हैं, लेकिन पीपल लाइक डॉक्टर राव आर रियल लाइफ हीरोज। तो आई सल्यूट यू। सल्यूट सर। Thank you sir. मेरी तरफ से आज इस मौके पे 10,000 वॉइस बॉक्सेस मैं डोनेट करना चाहूंगा whenever you need them. Thank you. मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपके जो पेशेंट्स हैं, उनकी जो तकलीफ है उसको आपने फील किया। सो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि हमारे जजेस प्लीज स्टेज पर आए और इन्हें सम्मानित करिए। अगर आप भी जानते हैं ऐसे ही किसी अनसंग रियल लाइफ हीरो को जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं,
तो response@z.slgroup.com पर हमें भेजिए उनकी कहानी। उनमें से कुछ चुनिंदा कहानियों को हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर से लेकर भगवान राम तक सबने सत्य का पालन किया, लेकिन आज भी सत्य की कसौटी पर खरे उतरने वालों में सबसे पहला नाम आता है राजा हरिश्चंद्र का, जिनकी कहानी मंच पर दिखाने आ रहे हैं सोहम फ्रॉम सोलन और मैच की महाज्ञानी एंजेलिका पिपलानी। ये कहानी है सतयुग के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, जो कि सपने में भी यदि किसी को कोई वस्तु देने का वचन देते तो वो उसका दान कर देते थे। एक बार राजा को ऐसा ही एक सपना आया। क्या हुआ स्वामी, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं? हाँ तारामती, मैंने आज एक स्वप्न देखा कि मैंने अपना संपूर्ण राजपाट एक ब्राह्मण को दान कर दिया है, किंतु समस्या ये है कि कहाँ ढूंढूं उस ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण तुम्हारे सम्मुख है राजन। प्रणाम ब्राह्मण देवता, आयुष्मान भव। क्या तुम स्वप्न में दिया हुआ वचन निभाओगे या फिर अपने वचन से विमुख हो जाओगे? ब्राह्मण देवता, मैं इसी क्षण अपना संपूर्ण राजपाट आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये तो केवल मेरा दान हुआ और आपको ज्ञात है एक ब्राह्मण को दान के साथ साथ दक्षिणा भी दी जाती है। और हाँ, आपको स्वयं धन कमाकर मुझे दक्षिणा देनी होगी। जो आज्ञा प्रभु। तारामती, पुत्र रोहित, आओ चलो मेरे साथ। और इस प्रकार ब्राह्मण को दक्षिणा देने हेतु राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को काशी के घाट पर एक डोम को बेच दिया और रानी तारामती अपने पुत्र रोहित के साथ एक ब्राह्मण के घर दासी बनकर काम करने लगी। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ तो दीजिए। हाँ पुत्र, कोई है यहाँ? एक स्त्री होकर आप इतनी रात को इस शमशान भूमि में क्या कर रहे हैं? मैं विवश हूँ। आप भले मानस लगते हैं, कृपया मेरे पुत्र का दाह संस्कार कीजिए। तारामती, ये सब कैसे हुआ?
सर पे डस लिया था स्वामी। ए परमेश्वर, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? कैसी परीक्षा? अपने पिता होने के धर्म को निभाइए स्वामी, और अपने पुत्र की चिता को अग्नि दीजिए। तारामती, अपने पुत्र की चिता को अग्नि देना मेरा धर्म है, पर मैं इस शमशान भूमि का डोम हूँ, और कर लेकर चिता को अग्नि देना मेरा कर्म है। तुम्हें मुझे कर देना होगा तारामती, कर। परंतु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है स्वामी। मैं केवल इस आंचल में अपने पुत्र के शव को लपेट कर लाई थी। तो मुझे कर स्वरूप अपना आंचल दे दो तारामती। जो आज्ञा स्वामी। रुक जाओ। धन्य हो तुम हरिश्चंद्र, सचमुच तुम्हारे जैसा धर्म और कर्म की रक्षा करने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। युगों युगों तक तुम्हारे सत्यता का लोग स्मरण करेंगे। गुरुदेव विश्वामित्रा, आप? हाँ हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारे पुत्र का जीवन और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस देता हूँ। तथास्तु। मत रोए, रोए, मत रोए। बहुत भावुक और बहुत सुंदर एक्ट था, जो पूरा एक माइथोलॉजी की दुनिया में हमें ले गए वो। तथास्तु। और अंत में जो फूलों की बौछार हुई, जो लाइटिंग थी, जो चिता की भी लाइटिंग थी कि वो लेकर आती है रोहित को और पता नहीं चलता है कि उसका पुत्र है, और जब रोशनी आती है तब वो रियलाइजेशन होते है। वो सारे मोमेंट्स बहुत सुंदर तरीके से कोरियोग्राफ किए गए थे। सोहम की जो बॉडी शेक हो रही थी जब वो रो रहा था, आवाज नहीं आ रही थी फिर भी बॉडी हिल रही थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा बॉडी लैंग्वेज में। और आप दोनों सीरियस परफॉर्मेंसेस में बहुत स्कोर करते हो। वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कहीं ना कहीं थोड़ा कम रह गया, कहीं कहीं टच हो रहा था, कहीं कहीं नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, जब एंजेलिका रोती है ना तब अच्छा लगता है। मास्टर कर लिया उसने। वो रोती है ना, बहुत ही दिल से रोती है। करेक्ट। एंड ऑब्वियसली वी वांट यू टू ग्रो, तो मेरे हिसाब से सुपर हिट। ओके, सुपर हिट। हुमा, सुपर हिट। ओके। मुझे दोनों का एक्ट बहुत अच्छा लगा और मैं देता हूं आपको सुपर डुपर हिट। ओके, नॉट बैड, सही है। एंजेलिका के पेरेंट्स, आप दोनों को कितना प्राउड फील होता होगा ना, आपकी बेटी इतनी सुंदर, इतनी जीनियस और इतनी अच्छी ड्रामेबाज है यार। बिल्कुल मैम, फक्र की बात तो है ही है ये कि इतना अच्छा सब कुछ कर रही है। जब एंजेलिका होने वाली थी मैम, मेरे पास पहले ही बेटी थी एक बड़ी, सब बोलते थे चेक करवा लो, हमारी जॉइंट फैमिली है, हमारे सब लोग बोलते थे मेरे को चेक करवा लो कहीं लड़की ना हो जाए दोबारा। बहुत हमारे को प्रेशराइज किया, पर उनका नहीं, जो भी है ये गॉड का गिफ्ट है, लड़का और लड़की हो मेरे को कोई फर्क नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। उसके बाद भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई सर। जब ये हो गई तो फिर एंजेलिका की मम्मा को प्रॉब्लम हो गई
तो अब ये मदर नहीं बन सकती थी तब से फिर दोबारा। फिर इवन मेरे फादर ने भी कहा कि देखा तो कितना इमोशनल फूल है कि हमारा वंश कौन चलाएगा आगे। वो बहुत परेशानियां हुई उस टाइम, पर आज मैं सर आई जस्ट वांट टू गिव अ हग इसको। क्या बात, देखो क्या इस बात। मंच पे आज मैं खड़ा हूँ, सारा शहर मेरा पिंजौर, सारा वर्ल्ड मेरे को जान रहा है इस बेटी के बारे में। मेरा नाम इससे रोशन हुआ है। यार आप जैसे और पापा हो हिंदुस्तान में यार, क्या बात है। और मैं यहाँ पे सब बैठे लोगों को और ऑडियंस जो देख रही है उनको बता दूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि बच्चे का सेक्स चेक करना ये कानूनन जुर्म है। और ये मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खाली लड़का होना चाहिए और लड़का होने से वंश आगे चलता है या घर वालों का नाम होता है। ये बहुत ही पिछड़ी सोच है। और कितनी लड़कियां हमारे देश की, सानिया मिर्जा हो या कल्पना चावला हो या हिमा दास हो या पीवी संधू हो, ये सब हम अपने देश का नाम कितना रोशन कर रही हैं, हम सबको कितना प्राउड फील करा रही है। एंड आई एम श्योर अंजलिका, तुम अपने पेरेंट्स का, हम सबका नाम खूब रोशन करोगी। थैंक यू। We are all proud of Angelica. Thank you for coming on India's best Dramebaz. We all love you, Angelica. जोरदार तालियां हो जाए Angelica and Angelica के पेरेंट्स के लिए। Thank you so much. Thank you. अब घड़ी आ गई है जब जजेस बताएंगे वो 3 नाम जिन्हें रिवीजन का मौका दिया जाएगा और उन्हीं में से एक नाम ऐसा होगा जिसे होमवर्क करने के लिए घर वापस जाना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ये दुनिया का सबसे हैप्पी शो है। यहाँ पे कोई एलिमिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे हम बच्चों को सिर्फ रिवीजन करने के लिए भेजते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा ज्यादा मेहनत की जरूरत है और थोड़ा रिवीजन करके फिर से आके अपने ट्राई करें, राइट? तो उमंग सर। और वो 3 नाम है चित्राली, ज्योत स्वरूप और सोहम। तो अच्छा, जैसे हमारा रिचुअल है, सारे बच्चास और सारे पेरेंट्स भी आज एक प्रॉमिस करेंगे कि कोई नहीं रोएगा, तो वील गो हैप्पी और हम और होमवर्क करके फिर आएंगे और बेटर ड्रामेबाज बनेंगे। करेक्ट? पक्का प्रॉमिस। ग्रेट। सो जो एक नाम है जो होमवर्क के लिए सिलेक्ट किया गया है वो है चित्राली का। थैंक यू सो मच। आपने हमारे इस इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के मंच पे इतने अपने प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन से इतना प्यार दिया हमको। वी लव यू। We love you. Always a part of India's best dramebaz family. God bless you. Thank you, sir. Love you loads.